सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर लगाई रोक। अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को। इस फैसला के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने का फैसला सुनाया था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। इंदौर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भवती महिलाएं प्रसव कराने की इच्छुक मुहूर्त के साथ बच्चे को जन्म देने के लिए सिजेरियन के लिए भी तैयार। कई गर्भवती महिलाएं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रसव करवाना चाहती है। शहर के कई स्त्री रोग विशेषज्ञों को गर्भवती महिलाओं से ऐसे अनुरोध मिल रहे हैं। कई तो राम मंदिर के अभिषेक के मुहूर्त के समय ही सी सेक्शन के लिए जाने पर जोर दे रही है। मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा एक समारोह में की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य जन शामिल होंगे। सरकारी पीसी के प्रभारी डा वीरेंद्र राजगीर ने बताया कि लगभग 60 गर्भवती महिलाओं ने अनुरोध किया है कि उनका प्रसव 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर किया जाए। इन महिलाओं की गर्भावस्था की शर्तें 22 जनवरी के आसपास समाप्त हो रही है। प्रसव पर निर्णय मां और बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिला बबली ने कहा कि डॉक्टरों ने मुझे 19 जनवरी से 10 फरवरी के बीच की अस्थायी तारीख दी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि 22 जनवरी को प्रसव हो। इंदौर में 22 जनवरी को मांस मटन की दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद। इसके पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी व्यापारिक संस्थानों मॉल से आग्रह कर राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने के लिए भी कहा था, जिसको सभी ने सहर्ष स्वीकार किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए आगामी 22 जनवरी को शहर की सभी मांस मटन की दुकानों को पूरी तरह से बंद करवाने के लिए कहा है। ज्ञात हो कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में बन रहे मंदिर में विराजेंगे, जिसको पूरा देश में त्योहार की तरह बना रहा है। इसके पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी व्यापारिक संस्थानों मॉल से आग्रह कर राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने के लिए भी कहा था, जिसको सभी ने सहर्ष स्वीकार किया है। प्रदेश सरकार ने पहले ही रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। इस दिन प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश और इंदौर के युवा सीखेंगे उद्यम स्थापित करने की बारीकियां। 2 माह में प्रदेश के 22,000 से अधिक युवा होंगे प्रशिक्षित। 624 कार्यक्रम प्रदेश में होंगे आयोजित। प्रदेश के साथ ही इंदौर के युवा उद्यम स्थापित करने की बारीकियां सीखेंगे। 2 माह में प्रदेश के 22,700 युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम इंदौर में 43 आयोजित किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 तरह के होंगे और इनमें युवाओं को उद्योगों मांग के अनुसार नौकरी के लिए तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्यमिता विकास के प्रति जागरूक किया जाएगा। भोपाल में निरीक्षण के दौरान शाला से गायब मिली शिक्षिका, पंचायत उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी। कलखेड़ा गांव में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में निरीक्षण करने पहुंचे थे जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट। जिला शिक्षाधिकारी से फोन पर की शिकायत। जिले की ग्राम पंचायतों में शासकीय स्कूलों के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी तो समय पर पहुँच जाते हैं, लेकिन शिक्षक लेट लतीफ ही पहुँच रहे हैं। इस वजह से उनकी पढ़ाई पिछड़ती जा रही है। जब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने सोमवार को दोपहर 3 बजे फंदा की ग्राम पंचायत कलखेड़ा के शासकीय स्कूल का निरीक्षण किया तो कुछ ऐसे ही हालात नजर आए। यहाँ शिक्षक को अनुपस्थित पाकर वह नाराज हो गए और उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता विवेक तनखा बोले, राम भक्त हूँ, अयोध्या भी जाऊंगा, मंदिर शंकराचार्य की देन। विवेक तनखा ने कहा कि 22 और 23 जनवरी को सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उस दौरान वहां भारी भीड़ होगी, इस वजह से वहां जाना ठीक नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा गदगद है। उन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत करते हुए अयोध्या जाने का न्योता स्वीकारा है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि वे 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। राज्यसभा सदस्य तनखा ने कहा कि मैं भगवान राम भक्त हूं और अयोध्या भी जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 22 और 23 जनवरी को सरकारी कार्यक्रम है,
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उस दौरान वहां भारी भीड़ होगी, इस वजह से वहां जाना ठीक नहीं है। हनुमानगढ़ी के संजी ने भी आमंत्रित किया है। अयोध्या में सामान्य व्यक्ति भगवान राम के दर्शन करने जाने लगेंगे, उस समय मैं भी अयोध्या जाऊंगा। 51% वोट पाने के लक्ष्य में जुटी भाजपा, क्लस्टर प्रभारियों की दिल्ली में बैठक लेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा की दिल्ली में अहम बैठक होगी, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मप्र के लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव में 51% से अधिक वोट पाने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा इस बार नई रणनीति के साथ चुनावी तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय नेतृत्व की नई रणनीति के तहत प्रदेश में 7 क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टरों के प्रभारियों की मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बैठक लेंगे। कोहरे ने लगाई ट्रेनों पर लगाम, 21 घंटे देरी से आई सचखंड एक्सप्रेस। घने कोहरे ने ट्रेनों की स्पीड पर लगाम लगा दी है। इसके अलावा मथुरा में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण भी ट्रेनों की रफ्तार घट चुकी है। कई ट्रेनों को जहां डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है, तो कुछ को धीमी गति से निकाला जा रहा है। घने कोहरे ने ट्रेनों की स्पीड पर लगाम लगा दी है। इसके अलावा मथुरा में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण भी ट्रेनों की रफ्तार घट चुकी है। कई ट्रेनों को जहां डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है, तो कुछ को धीमी गति से निकाला जा रहा है। इसके कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन मर्यादाओं का रखे ख्याल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ गई है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ग्वालियर में भी राममय माहौल की पूरी तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ग्वालियर में जिला प्रशासन व पुलिस ने भी कानून व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक की पूरी तैयारियां कर ली है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ गई है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ग्वालियर में भी राममय माहौल की पूरी तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ग्वालियर में जिला प्रशासन व पुलिस ने भी कानून व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक की पूरी तैयारियां कर ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सामाजिक संगठनों और गणमान्य नागरिकों की बैठक ली। इसमें कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि ग्वालियर जिले के नागरिकगण अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए होने वाले आयोजनों में मर्यादा का ख्याल रखें। शिक्षकों की नियुक्ति शून्य होने से फंसा संबद्धता का पेच। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की संबद्धता नवीनीकरण प्रक्रिया में बड़ा पेच फंस गया है। जेयू ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कॉलेजों में परिनियम 28-17 के बिना अनुमोदन वाले शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति को शून्य कर दिया है। जीवाजी विश्वविद्यालय की संबद्धता नवीनीकरण प्रक्रिया में बड़ा पेच फंस गया है। जेयू ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कॉलेजों में परिनियम 28-17 के बिना अनुमोदन वाले शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति को शून्य कर दिया है। वहीं दूसरी ओर संबद्धता के लिए प्रोफार्मा जारी कर दिया है। आलम यह है कि संबद्धता के लिए प्रोफार्मा जमा करने और फीस भरकर आवेदन करने की अंतिम तिथि निकल चुकी है और 208 कॉलेजों में से सिर्फ 7 कॉलेजों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया है। शेष कॉलेज अभी भी शिक्षकों के अनुमोदन करवाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी से आहत 3 बार के पार्षद आनंद शर्मा ने कांग्रेस से नाता तोड़ा। कांग्रेस पार्षद ने कहा कि जो कांग्रेस राम की नहीं है, वह अब किसी की नहीं है। राम से विमुख हुई कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज शीर्ष नेतृत्व से व्यथित है। ग्वालियर शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष व 3 बार पार्षद रहे आनंद शर्मा ने सोमवार को मकर संक्रांति की शाम कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शर्मा का कहना है कि वे अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नहीं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस राम की नहीं है, वह अब किसी की नहीं है। राम से विमुख हुई कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज शीर्ष नेतृत्व से व्यथित है। शर्मा का कहना है कि वे आज अपने पड़ोसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही सवाल है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने दूरी क्यों बनाई। इस सवाल का जवाब हम जैसे कार्यकर्ता के पास तो नहीं है। जबलपुर में कार्यभार संभालते ही नए मुख्य अभियंता ने किया यह काम। मुख्य अभियंता वर्मा ने कहा कि इमरजेंसी में भी जो फॉल्ट आए कम से कम समय में सुधारे ताकि लोगों की परेशानी कम से कम किया जा सके। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत जबलपुर रीजन के नवनियुक्त मुख्य अभियंता केएल वर्मा ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। आते ही उन्होंने मैदानी दौड़ लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले शहर के इलाकों के दफ्तरों का हालात देखा। साफ कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों पर फौरन कार्रवाई की जाए।
जबलपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर जगमगाएंगे शहर के जैन मंदिर, होगी महाआरती। सुजीत भाऊ ने बताया कि जैन पुराण में भी श्री राम कथा का उल्लेख है। शहर में 51 जैन मंदिर निर्मित है। हजारों दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शहर के जैन समाज ने भव्य उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। 22 जनवरी को शहर के सभी 51 जैन मंदिर सहस्त्रों दीपमालाओं की रोशनी से जगमगाएंगे। इनमें रंग बिरंगी विद्युत सज्जा की जाएगी। संध्या 7 बजे से 9 बजे तक सभी जैन मंदिरों में एक साथ महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पदाधिकारी मिष्ठान वितरण करेंगे। उज्जैन के सरकारी स्कूलों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त। डीपीआई के आदेश को दरकिनार रख डीईओ ने मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराए बिना की थी नियुक्ति। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर उज्जैन के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति पाए 3 शिक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने निरस्त कर दी है। इनके नाम गौरव ब्रह्मस्वरूप पाराशर, अनिल सरनाम शर्मा और अशोक पदमचंद्र जैन है। प्रकरण की मजेदार बात ये है कि नियुक्ति भी आनंद शर्मा ने ही की थी, वो भी लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई द्वारा 13 जून 2023 को जारी उस आदेश को दरकिनार रखकर, जिसमें स्पष्ट लेख था कि नियुक्ति देने से पहले जिला शिक्षा अधिकारी मेडिकल बोर्ड से अभ्यर्थी की जांच करवा ले और प्रमाण पत्र सत्यापित करने के बाद नियुक्ति प्रदान करें। रतलाम जेल में गूंजी रामधुन, बंदी मुबारिक ने साथियों के साथ दी प्रस्तुति। रतलाम जेल परिसर में 20 व 21 जनवरी को भजन संध्या, हवन आदि के कार्यक्रम रखे गए हैं। सोमवार को सर्किल जेल में बंदियों ने भगवाधारी कपड़े पहनकर रामधुन व राम भजन गाए। खास बात यह है कि बंदी मुबारिक ने अपने साथियों के साथ राम भजन की सुमधुर प्रस्तुति दी, जिसे सभी ने सराहा। अवसर था सर्किल जेल में बंदियों व स्टाफ को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए समाजसेवी स्वर्गीय बाबूलाल बोथरा परिवार के सहयोग से स्थापित आरओ वाटर प्लांट के लोकार्पण का। जेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार व डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने लोकार्पण किया। इसके पहले अधिकारियों ने जेल का भ्रमण कर बंदियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली।